हमास एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है। हमास ने अचानक हमला किया। 200 से अधिक इजरायली एक ही हमले के अंदर मारे गए। बच्चों के साथ उन्होंने जो बर्बरता की उसको देखा नहीं जा सकता। महिलाओं को किडनैप किया, निर्वस्त्र किया और ऐसी एक माहौल बनाया जैसे कुछ ही समय के अंदर ये इजराइल को नेस्ते नाबूद कर देंगे। और फिर इन सब घटनाओं की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर ली। तत्पश्चात इजराइल ने रिटेलिएट किया और इजराइल ने बहुत तीव्र गति के साथ जब हमले शुरू किए तो कांग्रेस पार्टी और इनकी जो समर्थक पार्टियां भारतवर्ष में हैं उनके और जो बौद्धिक क्षमता है वो बिल्कुल सामने आ गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से और अरब देशों का हमास का साथ देना शुरू किया कि इजराइल जिस तरह से और गाजा पट्टी के ऊपर हमले कर रहा है वो उसे तुरंत बंद करने चाहिए, ये इनह्यूमन है। अरे भाई, इजराइल के बच्चों के साथ बर्बरता करो, उनकी और माताओं बहनों को निर्वस्त्र करो, उनके साथ ज्यादतियां करो। एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा और निर्दोष इजरायलियों की हत्या कर दो और सभी भवनों के ऊपर एक साथ अनेक मिसाइल अटैक कर दो और उसके बाद इजराइल रिटेलिएट करे, तो आप हमास की निंदा ना करते हुए, उस आतंकी संगठन की निंदा ना करते हुए केवल और केवल एक धर्म विशेष के वोट प्राप्त करने की नियत के साथ उस अमानवीय कृत्य का साथ देने के लिए उतर गए। ये एक बहुत बहुत बड़ा मेंटल बैंक्रप्सी की स्थिति के ऊपर ये दल आकर के खड़े हुए। जब 2022 का चुनाव था तो जो आज सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं, वो रज करके जिला परिषद के पंचायती राज के कर्मचारियों के साथ खड़े होकर के भाषण दिया करते थे। बस हमारी सरकार बजेगी, चुटकी बजा करके हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। वो सारे के सारे वीडियोस आजकल एयर में हैं, वायरल हुए हैं। परंतु आज कितने महीने हो गए हैं हमारे पंचायती राज कर्मचारी वो लगातार अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो वायदे उनके साथ, जो गारंटी उनके साथ, जो उनको आश्वासन दिए गए थे उनको पूरा ना करके आज वो एक जोर जबरदस्ती के ऊपर आकर के खड़े हुए। एक नोटिफिकेशन किया है कि अब नो वर्क नो पे इनके ऊपर लागू होगा। जब नो वर्क नो पे माननीय शांता कुमार जी ने लागू किया तो उसको लेकर के कांग्रेस ने खूब यू एंड क्राई किया। आज वो इनके ऊपर कर रहे हैं। फिर उनके सारों की जो नौकरी के प्रोफाइल है वो मंगा लिए गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी। अब तो स्थिति यहां आकर के खड़ी हो गई है कि हिमाचल प्रदेश एक शायद देश में पहला प्रदेश होगा जहां पंचायतों के चौकीदारों को और पंचायत सचिवों की शक्तियां दे दी गई हैं आधिकारिक रूप से। तो भाई ये तो सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की शक्तियां और किसी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दे दी जाएं, ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हो गई है।